ये फोन वो चीज है जो आपको निकम्मा बना देने वाली है। जितना फोन से दूर रहोगे आप, उतनी एफिशिएंसी आपके एकेडमिक्स में आने वाली है। मैं पहले दिन स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूं, 30 दिन सुबह 9 से 9 बजे तक पढ़ाता हूं, और पहले दिन कहता हूं कि प्यारे बच्चों, आपके कितने जेब है बताएं। तो बच्चे गिन लेते हैं। जेब को भी गिनने की जरूरत पड़ती है। ऐसे जेब में 2 हाथ डालते हैं, 2, पीछे 1, 3, शर्ट में 1, 4, फिर बताते हैं 4 जेब। मैं कहता हूं कि जो आपने 4 गिनती की वो 4 जेब मेरे पास भी है। उसके अलावा देखो, सूट पहना हूं, 2 और जेब है, फिर अंदर और 2 जेब है, तो मेरे कितने जेब हुए? 8। इन 8 जेबों में हाथ डालें, टटोलें, आपको एक भी फोन नहीं मिलेगा। ये पूरे 30 दिन तक आपको नहीं मिलेगा। आप कभी मुनव्वर जमा के हाथ में फोन नहीं पाओगे। ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं जो इंडिया के कोने कोने से 1 महीने के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं। 1 महीने के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं और 1 महीना रहते हैं, तो 1 ही घंटा फोन देता हूं। 1 ही घंटा फोन देता हूं शाम में, असर और मगरिब के दरमियान। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन केरला से, $2.5 बिलियन टर्नओवर है कंपनी का। वो बंदा बिना बताए मेरे वर्कशॉप में आ गया, तो मुझे डर लगा कि भाई ये कहीं पुलिस का एजेंट तो नहीं है। फिर बाद में बताया मैं डायरेक्टर हूं ये कंपनी का, ये टर्नओवर है $2.5 बिलियन। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, या फिर फोन ऑफ फ्रेंड जैसा बोलते हैं, मैथ टीचर को कॉल करना पड़ेगा। इंजीनियर बनने का ख्वाब रखते हो? सवाल है मेरा, बिलियन में कितने जीरो होते हैं? यहां भटकल के बिजनेसमैन को पूछूं, ऐसे जवाब देंगे, क्योंकि बिजनेस में है वो। बच्चों को पता ही नहीं कि 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं। ऐसे $2.5 बिलियन फिर इंटू 78 कर लें आप। वो बंदा आया और अपने 2 फोन हैंडओवर किया मुझे ऐसे। आप बताओ कि वैसे बिजनेस कितने फोन्स आते होंगे? मैंने पूछा कि आप यहां 30 दिन रहोगे, लॉस नहीं होगा? उसने कहा मैंने सिस्टम बनाया है सर। मैं काम करता था, अब मैं नहीं कर रहा हूं, सिस्टम काम कर रहा है। ये अंग्रेज लोगों ने बिजनेस में सिस्टम बनाया। अब सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, आपकी टीम काम करती है। सिस्टम होना चाहिए लाइफ में, तो फिर कामयाबी मिलती है। तो ये मैं जो पहले बच्चों को बताता हूं कि 30 दिन कभी आप मुनव्वर जमा के हाथ में फोन नहीं देखोगे, तो बच्चों को यकीन होता है कि भाई मेरे टीचर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इतने कॉल्स आते हैं इन्हें। तो पहले 3 दिन तो बड़े अजाब सा लगता है उनको, फिर 30 दिन के बाद बोलते हैं कि सर जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरी है बिना फोन, रात में बहुत अच्छी नींद लगती है। वरना फोन ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, इंसान को 6 घंटे मिनिमम 8 घंटे सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? अगर आप सो गए और आपको टॉयलेट जाना है अचानक, और टॉयलेट गए, टॉयलेट से आते हुए आपने सिर्फ इरादा किया कि एक मैसेज देख लेता हूं, वो मैसेज ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और जैसा आपने मैसेज सिर्फ 3 सेकंड के लिए देखा ना, नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए आपके ब्रेन सेल्स इतने एक्टिव होते हैं आप सो नहीं सकते। आपने सिर्फ इतनी नीयत की, हालांकि नींद में थे आप, टॉयलेट के लिए जागे हैं आप, लेकिन आपने सिर्फ सोचा कि मैं मैसेज पढ़ूंगा। आपने जैसे सोचा, ब्रेन सेल्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि 30 मिनट तक आप सो नहीं सकते थे। अब जो इंसान कंटिन्यूअस व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, उंगलियों से ऐसे ऐसे देखे जा रहा है, अब बताओ कितना निकम्मा होते जा रहा है वो। कितनी गलत चीजें देखने की आदत हो गई है इंसान को, कितनी फालतू चीजें देखने की आदत हो गई है। अब जो इंसान रोजाना फालतू चीजें हजारों बार उसकी आंख देख रही है, उसका जहन समझ रहा है, तो उसकी सोच भी फालतू हो जाएगी। आप अच्छी चीज देखोगे, अच्छी बात सुनोगे, तो आप में अच्छाई आएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप बुरे चीजें देखते रहिएगा, आप में बुराई आ जाएगी।
आपको लगता है मैं तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं, लेकिन देखने से ही ये बुराई आप में उतर जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने इनकॉन्फिडेंट हो गए, इनएफिशिएंट हो गए आप। ये इनएफिशिएंट हमें नहीं होना है, एफिशिएंसी डेवलप करना है। मैंने मिसाल दी आप लोग को कि लड़की ठान ली तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। और एक मिसाल देता हूं आपको, मिसाल इसलिए देता हूं ताकि 5 बच्चियां 5 बच्चे भी अगर ठान लें तो हो सकता है कि आप कल के उम्मुल खैर बन जाएं, आईएएस ऑफिसर्स बन जाएं, जजेस बन जाएं। वही इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मैं 2019 में लेक्चर दे रहा था, तो 3 दिन के बाद एक खातून मेरे पास आई, दौड़ते दौड़ते क्लास के बाद कह रही, सर मैं 2 साल से आपके वर्कशॉप का इंतजार कर रही थी, 2017 में आना चाह रही थी, आप नहीं आए, 2018 में आना चाह रहे थे, आप नहीं आए। मैं तहज्जुद की नमाजों में दुआ करती थी कि दिल्ली आ जाए। रमज़ान की वजह से मैंने 2 साल नहीं पढ़ा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। तो 2019 में जब हुई तो उसने शुक्रिया अदा किया कि सर आप जो यहाँ आए हो, मेरी तहज्जुद की नमाजें खींच लाई है आपको, मैंने इतनी दुआ की है कि सर का वर्कशॉप हो जाए दिल्ली में करके। और उसने कहा कि सर कॉन्वोकेशन आपका कब है बताएं। मैंने कहा कि कॉन्वोकेशन 19 जुलाई को है। तो उसने कहा कि सर 13 जुलाई को मैं प्रेग्नेंट हूं, 9वां महीना चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है, 13 तारीख को डिलीवरी है। मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूं कि मेरी डिलीवरी 20 तारीख को हो। कोई माँ है जो अपने लाल जिगर को नहीं देखना चाहे? सवाल ही नहीं है। दुनिया की हर माँ चाहती है कि मेरा लाल, मेरी जान जल्दी बाहर आए, उसे देख लूँ मैं, तड़पती है माँ। और वो इल्म की भूखी बेचारी आलिमा है और वो कह रही है कि मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मेरी डिलीवरी देर से हो और 1 हफ्ता बाद हो। और वो रोजाना स्टेज पे परफॉर्म करती थी। और एक दिन मैंने बुलाया, लास्ट रो में बैठी हुई थी, वुड यू प्लीज कम हियर अप द स्टेज एंड गिव ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑन टेंसेस। तो वहीं खड़े होकर कोने में उसने आवाज दी, सर आई कैन नॉट कम अप द स्टेज, आई हैव पेन, दर्द है मेरे पेट में, मैं नहीं आ सकती, बट आई कैन परफॉर्म स्टैंडिंग ओवर हियर, मैं यहीं से परफॉर्म कर सकती हूं। तो मैंने माइक भेजा वहां पर, वहां खड़े होकर उसने इंग्लिश टेंसेस पर जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन दिया। क्लास खत्म हुई, कुछ घंटों के बाद कॉल आया उस खातून के खाविंद का, वो भी आलिम दीन। कॉल आया और कहे कि सर क्लास से जब हम बाहर घर जा रहे थे पेन हुआ तो हॉस्पिटल लेकर गए, वहीं डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के दिन भी वो क्लास अटेंड की है। आज हम कितने बहाने बनाते हैं, औरतें डिलीवरी के लिए होते हैं तो एक महीने से ही पेट पकड़ लेते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। और वो 9 मंथ में पूरे क्लासेस अटेंड की है उसने। हाँ ये जरूर है कि वो 7 दिन जो डॉक्टर ने कहा 13 तारीख, तो 13 तारीख को डिलीवरी हो गई। तो वो कॉन्वोकेशन में 19 तारीख को अपने छोटे बच्चे को लेकर या बच्ची को लेकर वो आई अटेंड करने। मैं बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पर ये वीडियो भी है और उसका भी बयान है, आप सुन सकते हैं। और वो अपने हस्बैंड से शिकायत कर रही है। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में थी और हस्बैंड आए कुछ सामान लेकर, तो वो बोली कि ये वक्त आपको क्लास में होना चाहिए था, आप यहाँ क्यों आए? मेरी फिक्र ना करें, आप जाएं, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लें ताकि मैं बाद में पढ़ सकूं। ये फिक्र होती है, ये फिक्र एक बीवी में है। आप तो स्टूडेंट्स हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। आज सर दर्द है, हम पढ़ाई करना छोड़ते हैं, सर्दी है पढ़ाई करना छोड़ते हैं, जुकाम पढ़ाई करना छोड़ते हैं। आप इमेजिन करो, जाकर अपनी माँ से पूछो जब डिलीवरी होती है तो दर्द कितना होता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का जो बॉल होता है, ये जो कोनी को मार लगता है, झंझनाहट होती है, हाथ ऐसे झटकते रहोगे, हिला नहीं सकते हाथ, इतना इंटेंस पेन होता है। और जिस्म में 200 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, एक साथ 200 हड्डियां टूट जाएं तो जो दर्द होता है, वो दर्द सहकर भटकल की माओ ने इतने सारे बच्चियों को पैदा किया है, वो दर्द को माओ ने सहा है। सलाम उन औरतों को जो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, लेकिन आप रिटर्न में क्या देने वाले हैं उनको?
उनके ख्वाबों को चुकना चूर करते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्लासरूम में जाकर कुर्सी पर बैठते हो तो आप अकेले नहीं बैठते हो, उस कुर्सी पे आपके वालिदैन के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हुए हैं, उनके ड्रीम्स भी बैठे हुए हैं। आपकी कुर्सी पर आप अकेले कभी नहीं बैठे। 10 साल आप स्कूल गए हैं, 10 साल आप चेयर पर बैठे हैं, तो 10 साल आपके वालिदैन के ख्वाब भी बैठे हैं।